आपने क्रिया योग की बात सुनी होगी, योग सूत्र में क्रिया योग। तो क्रिया योग जो होता है उसमें 3 चीज़ें बताई गई: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इस क्रिया योग से क्या होता है? इस क्रिया योग से यह होता है, बोले समाधि भावना और क्लेश तनुकरण। 2 बातें कि समाधि के लिए आपके चित्त की भूमि तैयार हो जाती है और आपके भीतर के जो क्लेश हैं वो तनु माने दुर्बल होते चले जाते हैं। अब ये क्लेश क्या होते हैं ये जानना। क्या क्लेश होते हैं? क्लेश वह होते हैं, अभी आप नाम से तो बोल देंगे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पर क्लेश वस्तुतः वो होते हैं कि जो आपके चित्त को कलुषित करते रहते, मथते रहते हमेशा, जो अंदर अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है ना, उल्टा पुल्टा, ये विचार आ गया, वो आ गया, किसी विचार ने आपको पटक दिया, अर्थात आपको अस्थिर करने वाला जो भी तत्व है वो सब क्लेश है। आपको अस्थिर करने वाला आंतरिक रूप से जो भी कुछ है वो सब क्लेश के अंतर्गत है। यदि क्लेश नहीं है तो आप आंतरिक रूप से स्थिर हैं। तो इसके लिए उपाय बताया वहां पर क्रिया योग के अंतर्गत। एक तो तप बताया, तप थोड़ा स्थूल है, उससे थोड़ा सूक्ष्म है स्वाध्याय, और उससे भी सूक्ष्म है ईश्वर प्रणिधान। यदि आप 3 शरीरों की बात करें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो इसके इन तीनों शरीरों को समाधि के लिए तैयार करने के लिए ये 3 प्रकार के उपाय भी हैं। तीनों स्थितियों के जो तप हैं अथवा तीनों स्थितियों के जो क्लेश हैं वो तनुकरण इन 3 उपायों से हो जाएंगे। जो शारीरिक दैहिक जो कष्ट हैं, क्लेशित हैं, वह तप से, और जो आंतरिक है वो स्वाध्याय से, चिंतन से, विचार से, मनन से, और जो और आध्यात्मिक है वह ईश्वर प्रणिधान से उनका निवारण होता है, वह नष्ट हो जाते हैं। तनुकरण कहा है, पर तनुकरण माने कमजोर हो जाना, दुर्बल हो जाना, और वो होते होते नष्ट हो जाते हैं। आज दूसरे वाले जो उपाय है क्रिया योग का, जो दूसरा साधन है, दूसरा भाग है, वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय, इस पर चर्चा करेंगे। यदि कोई पूछे हमसे कि स्वाध्याय क्या होता है तो क्या कहते हैं हम? सामान्य रूप से हाँ, पुस्तक पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। अब बताओ, अच्छी किताबें पढ़ने से होगा क्या? अच्छी पुस्तकें पढ़ने से क्या होगा? आपका चिंतन शुद्ध होगा। नहीं तो पुस्तक पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, स्व का अध्ययन है, अपने अंदर का अध्ययन करना। पुस्तक से उसको करने में सहायता मिलती है, पुस्तकों को पढ़ना सीधे स्वाध्याय नहीं है, ये स्वाध्याय में सहयोगी है। यदि कोई यूँ सोचे किताब पढ़ना ही स्वाध्याय है और उसी से समाधि भाव और क्लेशों का तनुकरण हो जाएगा तो ये मिथ्या बात है। ये जो शास्त्र हैं, ये जो पुस्तकें हैं, ये हमारे को उस चीज़ के लिए तैयार करेंगी। किसके लिए तैयार करेंगी? थोड़ा सा उदाहरण से बताऊंगा, समझाऊंगा, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि स्वाध्याय क्या है। देखो, आपसे पूछूं कि जी आपके अंदर कितने कितने अवगुण हैं? आपको पता है कुछ अवगुणों का? आप में से सब लोग हम यहाँ विराजमान हैं। अब मैं यदि आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछूं कि भाई आपके अंदर कितने कितने अवगुण हैं, अब बताओ, पता चल रहा है कुछ अवगुण है कि नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने ही अवगुण हैं, इससे अतिरिक्त नहीं है? क्या आपको यह भी लगता है कि ये मेरे जो अवगुण हैं, ये अवगुण छोटे मोटे अवगुण है, बहुत बड़े अवगुण नहीं है? ऐसा लगता रहता है ना। यदि कल हमने तप की बात करी थी ना, काय इंद्रिय शुद्धि, तपसा काया और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। आप ये मान लीजिए, एक दर्पण के अंदर, दर्पण माने शीशा आपके सम्मुख है, उसके अंदर आपका चेहरा, आपके मुख का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है? या तो आपका चेहरा ही गंदा पड़ा है या दर्पण गंदा है। परंतु मैंने कहा कि दिख नहीं रहा है, स्पष्ट दिख नहीं रहा है, गंदगी दिख नहीं, अर्थात दर्पण ही गंदा है, दर्पण में ही मलिनता है। यदि दर्पण स्वच्छ हो जाएगा तो ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। इसका तात्पर्य तो ये है कि ये तो और भी बुरी स्थिति है कि दोष दिख ही नहीं रहे। दोषों का दिखना ये उससे अच्छी स्थिति है कि दोषों का न दिखना। यदि दोष न हो, यदि दोष हो ही ना, तो इसका अर्थ यह है कि आप आंखें बंद करोगे या आंखें खुली रहेंगी तो आपके भीतर का जो आनंद है, भीतर का जो प्रकाश, वो सदैव विद्यमान रहेगा।
वो घटेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि दर्पण साफ है, चमकता हुआ आपका स्वरूप आपको दिख रहा है। अभी हम दर्शन की चर्चा कर रहे थे ना, वही तो था। सारे उपनिषदों में उन्होंने बताया कि अंदर से प्रकाश दिखना चाहिए। यदि वह प्रकाश दिख नहीं रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि अभी हम स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं। हमें स्वाध्याय की और अधिक आवश्यकता है। स्वाध्याय से, अंदर चिंतन करने से, मनन करने से आपको यह पता चलेगा कि अपने अंदर क्या दोष है। व्यक्ति इस विषय पर चिंतन करने के लिए तैयार ही नहीं होता, तत्पर ही नहीं होता। किस विषय पर? आओ चलो मैं अपने दोष ढूंढता हूँ। आप कुछ कुछ ढूंढते हैं अपने कक्ष में, गुरुकुल में, इधर उधर संसार में व्यक्ति ढूंढता रहता है, खोजता रहता है। आइए आओ उन चीजों को ढूंढे जिसने मेरे प्रकाश को मुझसे दूर कर रखा है, मेरे अपने ही स्वरूप से मुझको दूर कर रखा है। अपने शरीर में थोड़ी सी भी कोई कठिनाई आ जाती है, थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है, थोड़ी सी खुजली हो जाती है, थोड़ा सा ज्वर हो जाता है, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? तुरंत कारण की तरफ चलता है, क्यों हो गया, और निवारण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। परंतु हमारी जो चेतना है, हम इस प्रकार की हो गई है, रजोगुणी तमोगुणी हो गई है कि हम अपने स्वरूप के अंदर होने वाले कष्टों उसको निरंतर भोगते रहते हैं, परंतु ये जानने की चेष्टा ही नहीं करते कि क्यों हुए। उसका कारण भीतर विद्यमान भार नहीं है। भार का तो ये कारण हो सकता है, कोई सिर के ऊपर कोई ईंट पत्थर गिर गया, चोट लग गई, स्थूल है, तो उसका वो कारण नहीं है। कारण मुख्यतया भीतर है। ये जो कारण है, इस कारण को पता लगाता स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण करना ये वस्तुतः सच्चा स्वाध्याय है। दूसरे को बता दिया, अरे बताया नहीं जा रहा। आप सोचिए कहां कहां हमारा अहंकार घुसा हुआ है, किस किस स्थिति में हमारा अहंकार है, किस किस रूप में अहंकार हमें प्रताड़ित कर रहा है, कैसे कैसे रजोगुण और तमोगुण हम पर छा जाते हैं। ये एक विशेष बात है। तो इस प्रकार से हमें स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आपको पता चलेगा जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ेगी स्वाध्याय की, वैसे वैसे पता चलेगा, अरे मेरे भीतर तो बहुत कुछ भरा पड़ा है गंदा गंदा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो ये संत महापुरुष हुए हैं, क्या इन्होंने स्वाध्याय नहीं किए, या शुरू से ही, प्रारंभ से ही ऐसे ही रहे? नहीं, एक शब्द है साधक, साधना करता है। वो साधना मतलब नियंत्रित कर रहा है, वो देख रहा है प्रतिदिन साधक कि मेरे भीतर ये है, और दूर करने का यत्न कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दोष नहीं करता, या उसके अंदर दोष नहीं है, अवगुण नहीं, उसके अंदर है, परंतु स्वीकार करता, वो देख पा रहा है, दूर करने के लिए यत्नशील है, और अधिक नहीं बढ़ा रहा है। यदि आप अपने अवगुणों को पुष्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर एक संस्कार है, उस संस्कार को पुष्ट नहीं करोगे, तो संस्कार धीरे धीरे दुर्बल तनु हो जाएगा और कालांतर में नष्ट होने की स्थिति में आ जाएगा। किंतु यदि हम उसी को पुष्ट करते रहेंगे तो अगला जन्म फिर यही करेंगे, फिर यही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें स्वाध्याय विशेष रूप से करना चाहिए, और स्वाध्याय में पता चलना चाहिए कि देखो ये तो मुझे करना है, और ये मुझे छोड़ना है। जो दो भाग हो गए ना, मंत्र में कहते ना, दुरितानि परासुव और यद भद्रम तन्न आसुव। परमात्मा से प्रार्थना करी। किसने प्रार्थना करी? वेद मंत्र में ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे ना, हे परमात्मा दुर्गुणों को हटा दो। कौन कह रहे थे? ऋषि मुनि लोग, जिनकी योग्यता, जिनकी क्षमता, जिनका तप, जिनकी साधना हमसे कितनी बड़ी थी, कितनी ऊंची थी, बहुत ऊंची रही होगी। मतलब हम कणमात्र है उनके सामने, कणमात्र भी नहीं है। वो लोग इस प्रार्थना को निरंतर कर रहे हैं। भद्र की प्रार्थना कर, हे परमात्मा भद्र आए, दुरित हट जाए। छोड़ते नहीं होंगे ये। अभिमान जब तक है समझ लो दुरित है। निरअहंकारिता, इतनी पवित्रता है कि भीतर से किसी भी घटना की, किसी भी बात की प्रतिक्रिया हो ही ना, तो मानना कि अहंकार नहीं है। ठीक है, यदि किसी भी बात की अंदर से प्रतिक्रियाएं उठती हैं, घटनाओं की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, जड़ का नियम है, चेतन का नियम नहीं है। जड़ में होता है ना, ये जड़ के नियम कैसे कैसे होते हैं। न्यूटन बोलता है ना, पहला नियम बोले जड़ का, इनर्शिया बोलते हैं। बोले जो चीज जैसी ना वैसी रही, कोई धक्का मारेगा तो भी हिलूंगा नहीं, जबरदस्ती दूसरे का जोर लगे तो हिलेंगे। ये अहंकार है। इसी का नाम तो अहंकार है कि नहीं हो रहा, कोई बता रहा नहीं, मैं कैसे, मैं तो ऐसे ही हूं।
कोई दोष कैसे बता सकता है मुझे? मतलब अर्थात अपनी स्थिति में परिवर्तन न होने देना, उसी स्थिति को यो का यो बनाए रखने के लिए एक आवरण छा जाना, इसका नाम ही तो अहंकार है। यही तो प्रकृति का गुण है, यही तो जड़ का गुण है कि आप प्रयास करके ही हटा सकते, अपने आप से वो चलायमान चिंतनशील नहीं होती। इसलिए व्यक्ति जब यह मान लेता मैं तो ऐसा ही हूं जी, जैसे मुझे तो क्रोध आ जाता है जी, इस बात पर आ जाता है तो तुम अहंकार है, अहंकार से युक्त हो, परिवर्तन करने के लिए तैयार, जड़ता है ना वो, मैं तो ऐसा ही हो गया। ये जो ऐसा ही निश्चय करना, ये अहंकार का स्वरूप है। इसको जानना ये स्वाध्याय के अंतर्गत है। जब ये हट जाएगा तो चेतन बच जाएगा। चेतन बच जाएगा तो जो आपके लिए अनुकूल उसको ग्रहण कर लिया, प्रतिकूल है छोड़ दिया और आगे बढ़ते चले। तो इसी प्रकार से जब हम अहंकार को हटा पा रहे हैं तो फिर प्रतिक्रिया किस बात की है? प्रतिक्रियाओं से हम हट सकते हैं। तो ऐसे हमें स्वाध्याय करते हुए अहंकार का ध्यान रखना, मोह का ध्यान रखना। अभी मोह सभी में होता है। जो मनुष्य जन्म लिए है ना, तो सूक्ष्म अधिक मोह चलता रहता है। ये मेरा और ये मेरा नहीं, मैं मेरे का भाव ही तो मोह है। मोहियती आकर्षण करता है वो एक वस्तु। मेरे कपड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरी वस्तु मुझे अच्छी लगती है, मेरी होने से अच्छी लग रही है, वैसे अच्छी नहीं है, तो ये मोह है। ये है ना मैं सब में, या नहीं है? पता चल गया ना, मेरी होने से अच्छी। मान लीजिए एक वस्तु है, वो वस्तु ही अच्छी है, सबके लिए अच्छी है तो अच्छी नहीं, मेरी होने से अच्छी है। ठीक है, मैं मने अहंकार, मूल में तो वो था अहंकार, और उसके कारण जो अगला स्तर आ गया वो मोह हो गया। वहां से फिर क्या प्रारंभ होता है? पक्षपात प्रारंभ होता है। ठीक है जी, मोह के आगे राग और द्वेष दोनों होते हैं। उस वस्तु के अनुकूल जो कार्य हो रहा है वो राग, और प्रतिकूल में द्वेष। जैसे एक बालक है, मैं उदाहरण देता हूं कई बार। एक बालक है, बालक में कोई अवगुण है, तो यदि वो मेरा बालक है तो मैं उसके अवगुण को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा है। ठीक है जी। और ये क्या है? राग है। इससे क्या होगा? उसकी उन्नति नहीं होगी ना, हानि होगी उसकी। इसी प्रकार से एक दूसरा बालक है जो कि मेरा नहीं है, मेरा मतलब जहां मेरा मोह का संबंध नहीं है, वो बालक है, और उसके अंदर कुछ विशेष गुण है, बहुत विशेष गुण है, जो मेरे बालक से भी अधिक है, किंतु मैं उनके गुणों को नहीं देख रहा हूं। एक बालक है जैसे बहुत व्यायाम करता है, और एक अपना बालक को बिल्कुल व्यायाम नहीं करता, तो माँ उसको कहती खा बेटा, अपने को खा, और भी खाओ, और खिला रही है उसको, चाहे पेट खराब हो जाए है? और साथ वाला जो है उसको नहीं मिल रहा है। अब सोचो, ये जो मोह का रूप है, कितनी सूक्ष्मता, कहां तक चलेगा? स्थूल हटाते जाएंगे और सूक्ष्मता में चलते चले जाएंगे। मैंने उदाहरण दिया आपको। तो जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो भीतर प्रकाश होगा। जैसे जैसे इस सिद्धांत के अनुकूल हम व्यवहार भी करेंगे, अर्थात आप सच में स्वाध्याय करके उसको कर्म में परिणत कर देंगे, तो आपके भीतर प्रकाश होगा। विशेष बात है कि वो प्रकाश निरंतर बढ़ना चाहिए। पिछले 1 वर्ष में प्रकाश बढ़ा या नहीं बढ़ा भीतर का? पिछले 1 वर्ष में हमारी आयु बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। युवावस्था है तो शक्ति बढ़ी। ठीक है जी। और आंतरिक रूप से हमारे भीतर कुछ नया ज्ञान आया, नए विचार आए, नए अनुभव हुए। ठीक है जी, होते हैं। धन अधिक आया, संपत्ति अधिक आई, किसी न किसी रूप में आई हमारे को। परंतु प्रश्न यह है कि क्या भीतर का आनंद हमारा कितना बढ़ा? और मैं ये पूछूं आपसे, पिछले 10 साल में कितना बढ़ा? अभी आपकी आयु कम है, परंतु बड़ी आयु वालों के लिए सोचो, पिछले 10, 20, 30 साल पूरी आयु हो गई। जो पूछते हैं ना, जैसे अपनी कार्यशाला करते हैं तो वहां पे यह पूछते हैं कि जो आनंद है, बोले कब ज्यादा आनंदित थे आप जीवन में? तो वो लोग यूं बताते हैं जी बचपन में थे। अभी भी अधिकांश लोगों से आप पूछ के देखना, आप उनसे पूछे कि आप सबसे ज्यादा आनंदित कब थे, तो वो कहेंगे कि बचपन में, जब निर्मल थे ना, थोड़े राग द्वेष थोड़ा दूर थे, हम संसार से दूर थे,
तब ज़्यादा आनंदित थे। इसका तात्पर्य यह है, इसका निहितार्थ यही है, भाव यही है कि भाई अंदर का काम तो किया ही नहीं, जीवन पूरा चला गया। जैसे जैसे आयु बढ़ रही तो क्लेश ही बढ़ रहे, अंधकार ही बढ़ गए, प्रकाश नहीं बढ़ पाया। तो ये जो प्रकाश नहीं बढ़ पाया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने स्वाध्याय किया ही नहीं जीवन में। चाहे हम कितने ही मंत्रों का उच्चारण कर लें, कितने ही यज्ञ कर लें, होम कर लें, जोर जोर से कर लें, परंतु और चाहे कितने ही कथा सुन लें, प्रवचन सुन लें, किंतु यदि हमने अंदर से स्वाध्याय नहीं किया, अपने गुण दोषों को जान करके उनको गुणों को बढ़ाने का और दोषों को हटाने का यदि यत्न नहीं किया, तो आप जान लेना कि अभी बहुत कमी है, जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हुई है। यदि उपलब्धि होगी तो भीतर प्रकाश होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी। कर्म की जो निष्कामता है वो यही तो है, जो निष्काम कर्म वो यही तो है। राग द्वेष युक्त कर्म और राग द्वेष रहित कर्म वही निष्काम कर्म है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई और ऊपर से आके कोई कर्म करेगा। व्यक्ति और तो और इतना स्वार्थी होता है कि वह थोड़े थोड़े कर्मों का भी हिसाब लगाता रहता है, अर्थात निष्कामता से बहुत दूर है। मैंने उसके लिए ये किया और उसने मेरे लिए नहीं किया, मैंने तो उसके लिए बहुत किया, उसने नहीं किया। भाई जब तुमने आंतरिक उन्नति के लिए कर्म किया तो मेरा तेरा क्या है इसमें? कर दिया भाई, आपको आनंद आ रहा था करने में। मान लीजिए आपने सेवा की, कोई ना कोई कार्य किया सेवा रूप में। अब सेवा रूप के कार्य का भी व्यक्ति हिसाब रखता है, देखो मैंने तो सेवा करी, उसने नहीं की। इसका तात्पर्य है कि तुमने सेवा ही नहीं की, व्यापारिक या विनिमय किया, अंदर से बाहरी रूप से सेवा हो रही है। इसीलिए जो सेवा है, सेवा का अर्थ यही है निष्काम भाव से एक सहयोग करना, वही सेवा है। ऐसा नहीं है अगर आपने हिसाब किताब लगा करके कुछ कार्य कर रहे हैं, इतना करने से मुझे ये फल मिल जाएगा, हाँ चलो। अच्छा, कई बार तो हम सेवा को भी ना दया मान के करते हैं, अपने आप को, वो अहंकार की पुष्टि हो रही होती है, हम अपने आप को बड़ा मान के सेवा कर रहे होते हैं। चलो इसको कष्ट है, चलो कर देता हूं थोड़ी सेवा, ये भी सेवा नहीं है। सेवा में निष्कामता है, यदि निष्कामता हट गई तो वह भी सेवा नहीं है। वहां में लगता है बड़े भारी करुणा में है, वो करुणा भी अहम का भाव है एक। तो जो निष्कामता है उधर हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा जो स्वाध्याय है सफल होगा। और स्वाध्याय की सफलता का सूचक क्या है? बोले इष्ट देवता संप्रयोग है ना सूत्र में, कि आपके भीतर जो आपका इष्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सच्चा स्वाध्याय करोगे तो इष्ट की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य के बीच में जितनी भी बाधाएं वह स्वाध्याय दूर कर देता है। तो ये मैंने थोड़ी सी बात स्वाध्याय के लिए बताई। तो अपना अंदर का जो स्वाध्याय वो बहुत अच्छे से करना, और बारंबार संकल्प करना चाहिए हमारे को। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान लग नहीं रहा, इधर उधर के विचार आ रहे, क्योंकि हमने स्वाध्याय ही नहीं किया ना, चिंतन नहीं किया अपने ऊपर। अब आप देखेंगे, अरे अब वो क्या होता है कि रजोगुणी तमोगुणी विचार बहुत आ गए, तो आंख बंद करके बैठ नहीं देंगे वो विचार आपको। पहले दिन आपने कुछ ऐसा कर्म कर लिया तो फिर आप बैठेंगे तो पता चलेगा रजोगुणी तो विचार चलेंगे, और तमोगुणी ऐसा होगा वो निद्रा ले आएगा, बेहोश कर देगा तमोगुण, तो वो अज्ञान की और बड़ी अवस्था है। तो बहुत से जो विचार आ रहे हैं आपके अंदर, तो इन विचारों पर आप जब बैठ करके चिंतन करेंगे, कहते हैं ना ध्यान में क्या करें जी। अब ध्यान में क्या करें, ये शब्द वाक्य गलत है, ठीक है। ध्यान यदि हो रहा है तो उसमें क्या करना है, वो तो अलग स्थिति है ना, उसमें प्रश्न उठता ही नहीं है। ध्यान में क्या करना होता है आचार्य जी बताओ, ध्यान में क्या करना है? ध्यान में कुछ नहीं करना, ध्यान तो लगता है, स्थिति है। जब आप अपने इष्ट के साथ में परमात्मा साथ जुड़ जाते हो, लगातार उसका स्मरण चलता है, वो जो ध्यान है, परंतु उस स्थिति तक पहुंचा ही नहीं जाता हमारे से। तो उस स्थिति तक जब नहीं पहुंचा जा रहा है तो हम करेंगे वहां स्वाध्याय। जैसे आंख बंद करके बैठे, एक विचार आना शुरू हो, फिर दो आने शुरू हो गए, इसमें दो भाग करेंगे विचारों के। एक तो यह स्थिति है कि आपको पकड़ में ही नहीं आ रहे कि कितने विचार आ रहे हैं, उनकी इतनी तेजी से श्रृंखला चल रही है विचारों की कि आपको पता नहीं चल रहा कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, किस विचार को पकड़ूं। क्या ऐसा होता है कभी कभी या नहीं होता? हाँ या ना? होता है ऐसे, पकड़ में ही नहीं आ रहा। तो इसका समाधान ये है
कि जैसे गाड़ी तेज गति में चल पड़ी तो उसको पहले रोको, फिर पता चलेगा कि कहाँ दोष है। तो रोकने का कारण यही है, मतलब प्रकार यही है कि आप वहाँ पर प्राणायाम करो, शांत बैठो और थोड़ा सा समय लगाओ बैठने में। 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे उनका वेग शिथिल होने लग जाएगा, शांत होने लग जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में अब आपको एक दो विचार आता है, आ रहा है फिर भी विचार, फिर जो विचार आ रहा है उस विचार को पकड़ो, उस विचार पर चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है विचार पर? यह विचार क्यों आया, उसकी स्मृति क्यों आ रही है आपको उदाहरण देता हूं। किस चीज की स्मृति आई? स्वाध्याय सिखा रहा हूं, चित्त वृत्तियों को देखना, ये भी तो स्वाध्याय का ही भाग है। यदि आप उस श्रृंखला को पकड़ लेंगे, एक विचार है दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, किस प्रकार से आता है, तो वो जो श्रृंखला को आप तोड़ पाएंगे, रोक पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। किस चीज का विचार आता है? कभी तो किसी व्यक्ति का विचार आएगा, फला उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा, ये हुआ ऐसे करके, या किसी योजना चल पड़ती, कल्पनाएं चल पड़ती है। ठीक है जी। स्मृति या योजना, ठीक है जी। एक विकल्प वृत्ति है और एक स्मृति वृत्ति है। तो ये दो प्रकार की वृत्तियां प्रधान रूप से चलती रहती हैं। तो इन वृत्तियों को देखेंगे अच्छे से कि स्मृति बनी तो क्यों बनी, किस कारण से उस चीज की स्मृति बनी। बिना राग और द्वेष की स्मृति भी नहीं बनती है। पवित्र लक्ष्य यदि हमारा है, यदि नहीं है पवित्र लक्ष्य हमारा, तो हम जो योजना बनाते हैं उसी कल्पनाएं चलती हैं। यदि पवित्रता है लक्ष्य के अंदर, निष्कामता है हमारे लक्ष्य के अंदर, परोपकारमय लक्ष्य है, तो उसके विचार ज्यादा नहीं आते, वो टिका रहता है वहां पर। तो अर्थात आपकी जो ध्यान की स्थिति है, समाधि की स्थिति, वह टूटती नहीं है। और जब आपने कोई स्थूल लक्ष्य बना लिया, मैंने तो ये संपत्ति इकट्ठी करके ना ये बनाना है, उदाहरण के लिए धन करना है, वो विचार घूमेगा, उसकी योजनाएं बनेंगी बहुत सारी, क्योंकि वहां पर निश्चय नहीं है, चित्त में एक निश्चय नहीं है और उसके अंदर नाना विकल्प बनते हैं। तो इसलिए ये बात भी स्वाध्याय ही बताएगा आपको कि किस कारण से आपको विकल्प आ रहे हैं, इतने सारे विचार आ रहे हैं, योजनाएं क्यों बन रही है, अथवा स्मृतियां क्यों आ रही है। ये भी स्वाध्याय का भाग। और जैसे ही आप उन विचारों पर, वृत्तियों पर टिकेंगे, ध्यान से विचार करेंगे, तो आपको पता चलेगा वो वृत्तियां शिथिल हो रही होंगी, क्लेशों का तनुकरण हो रहा है, समाधि के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ध्यान की अग्रिम स्थितियों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस स्वाध्याय को जीवन में अपनाएं। और स्वाध्याय को जीवन में अपनाने से हमारा जो भूमि है वो इतनी नम्र हो जाती है, इतनी कठोरता समाप्त हो जाती है कि उसके अंदर जो समाधि के बीज वो बोए जा सकती है, उर्वरा हो जाती है भूमि, कठोरता खत्म हो जाती है, अभिमान घट जाता है। तो हम अपने जीवन में जो ऋषियों के अनुकूल स्वाध्याय को अपनाएं और नित्य प्रति अपनी प्रगति करते रहें। ओम।